उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में प्रशासन लगातार दर्शन व्यवस्था में सुधार के प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारियों के कारण श्रद्धालु आए दिन परेशान हो रहे। गौरतलब है कि बाबा महाकालेश्वर के दरबार में इन दिनों जिला प्रशासन ने ऑपरेशन क्लीनिंग शुरू कर दी, जिसमें श्रद्धालुओं से ठगी करने वाले कर्मचारियों को जेल भेजा जा रहा। बावजूद इसके दर्शन की प्रोटोकॉल व्यवस्था में कई तरह की धांधलियां अभी भी सामने आ रही। मंदिर समिति के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के मुताबिक दर्शन के लिए शुल्क व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन कई श्रद्धालु बिना रसीद के ही मंदिर तक पहुंच रहे हैं। इसके कारण जिन श्रद्धालुओं ने तय किए गए प्रोटोकॉल के तहत दर्शन करने के लिए लाइन में खड़ा हो रखा है, उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। खास तौर पर वीआईपी एंट्री करने वालों को चौखट पर खड़ा किया जाता है, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को दर्शन में समय लग रहा है। जब इस मामले पर जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह से बात की गई तो उनका कहना था कि मंदिर में दो प्रकार की व्यवस्था है, एक सामान्य दर्शन के लिए और दूसरी 250 रुपए की रसीद के लिए। इसके अलावा अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति बिना रसीद के नहीं जा सकता, निर्देश स्पष्ट है। कोई व्यक्ति बिना रसीद के नहीं जा सकता, निर्देश स्पष्ट है। कोई व्यक्ति बिना रसीद के नहीं जा सकता, निर्देश स्पष्ट है। हमने तो कोई वीआईपी में दर्शन नहीं किए। हम ये मानते हैं कि यदि चल सकते हैं, स्वस्थ हो, यदि आप तब कर सकते हैं तो आराम से, जब सब नॉर्मल भक्तजन जो लाइन में खड़े रहते हैं और जो दर्शन करते हैं, उनका जो लाभ मिलता है, उनका जो फल मिलता है, वो शायद मेरी दृष्टि में जो वीआईपी लोग जो कुछ सामान्य दक्षिणा देकर, सामान्य पैसा देकर सभी लोग के आगे जाकर जो दर्शन करते हैं, वो उतना उत्तम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, यदि वीआईपी जो दर्शन है उसकी व्यवस्था के लिए मैं एक बात अवश्य बोलूँगा कि यदि कोई रुग्ण है, कोई वृद्ध है, कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो लाइन से नहीं जा सकता है, जो इतनी ज़्यादा राह नहीं देख सकता, वेट नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों को आप सामान्य दक्षिणा लेकर, सामान्य कुछ धन लेकर वीआईपी दर्शन करा सकते हो। लेकिन यदि कोई यंगस्टर है जो खड़ा रह सकता है लाइन में, थोड़ा तब कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए यह व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक कि हमने दर्शन किया, हमने देखा कि एकदम बाबा की चौखट पर से कई लोग जो झाँक रहे थे, जो पीछे से जो दर्शन कर रहे हैं, उन्हें इतना अवसर नहीं प्राप्त होता है। तो जो बीच में जो एकदम खड़े रहते हैं, वो मुझे थोड़ी अयोग्य व्यवस्था लगी। अन्यथा सब कुछ उत्तम है और बाबा की शरण में आए, भगवान सबका मंगल करे, सबका मनोरथ पूर्ण हो। मैंने दर्शन करे, मैं महाराष्ट्र से, मुंबई से आया हूँ और मुझे यहाँ पे ये परेशानी का सामना करना पड़ा। जो हट्टे खट्टे लोग हैं, उन्होंने लाइन में रहना चाहिए। यहाँ पैसों और गरीबों का दो अलग अलग भेदभाव दिखे मुझे। तो ये महाकाल जो भोले जो है, वो भोले के लिए सब, और उसके लिए तो जो सबसे गरीब है वो उसका करीब निकट भक्त है। यहाँ लोग ब्राह्मण हो या किसी हो, दक्षिणा लेके या कोई वो प्रार्थना बोलते या कुछ करते, तुम्हारी पूजा करने का उस हिसाब से 5000 जो हम नज़दीक से दर्शन करने, ये मुझे इस बात से यहाँ पे नहीं पूरे भारत में अपने जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के देवता है वो वहाँ से ये इससे बैड इमेज हो जाते। फॉरेन के लोग जो रहते, मैं फॉरेन उधर घूमने वाला, तो उधर वो बोलते कि तुम भगवान ये नहीं, ये पैसा, ये ब्राह्मण हो या लोग, आपके यहाँ पे पैसों को पूजा जाता है। ये उधर उनके यहाँ पे नहीं, उधर क्रिश्चियन के इसमें एक बिलियनर भी उतना जा सकता है और एक फकीर भी एक ही लाइन में जाता है। तो ये अपने हिंदुस्तान और जहाँ को मैं सभी धर्मों से सभी इनके रिक्वेस्ट करता हूँ, और अपने खास करके अपने धर्मों के जो यहाँ पे भोला है, भोले को भोले जैसी या उनकी इमेज तुम्हारे प्रति बिगड़ना नहीं चाहिए। नहीं तो ये हो जाता कि ये भोला सिर्फ नाम के भोले, लेकिन ये भगवान ऐसे, तो ये बैड इमेज नहीं सेट हो जाना। अभी हमारे तो मेरे साथ छोटे बच्चे थे, तो हमने जितना हो सके उतना कंफर्टेबल लेके थे, लेकिन वो जिस तरह से पैसों का ये हो गए, वो नज़दीक हो गए, तो हमको दूर जाना ही पड़ेगा। तो वो उससे हम थोड़ा दिक्कत महसूस किए। वो अगली बार आए, वो थोड़ा दूर होना चाहिए, सबको लिए सेम लाइन। हाँ, जिनको पैदल चलना है, कुछ कष्ट हो रहे हो या फिर जो अंधा या कोई हैंडीकैप फिजिकल जो उनको जो रियल उनके लिए लाइन होना चाहिए, ये बात को मैं ये करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो आदमी अच्छे मेरे जैसी होंगे, उन्होंने पैसे ज़्यादा फेंक के जल्दी दर्शन करना, ये उनको मेरे ख्याल से तो उनको भोले प्राप्त होंगे नहीं, क्योंकि वो नज़दीक गए इसलिए की वजह से। मेरे पिताजी जो 70 ईयर ओल्ड है, उनको बच्चों को संभालने में दिक्कत है और वो उनको उसका पाप भी लगता है। तो ये मेरा कहना है।